यूपी लेखपाल 2026 का मार्क टेस्ट 7 है पीसीएस वाले की तरफ से। इसमें पहला टेस्ट है, पहला सवाल है, जैन धर्म में 3 रत्न त्रिरत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? तो वे ऑप्शन डी सही है। इसमें सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ठीक, इसमें ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो वो BR अम्बेडकर साहब ने तीनों गोलमेज आंदोलन में भाग लिया था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो वो थे हुमायूं के सहयोगी। ठीक, वो थे हुमायूं के सहयोगी। नेक्स्ट, किसके सहयोगी थे? हुमायूं के सहयोगी थे। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ? तो ये 1929 में लाहौर में पारित हुआ था। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया? तो वो था मैसूर। ठीक, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो 75 सी ऑप्शन में सही है। ठीक, नेक्स्ट है 7 नंबर है, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? तो 33% आरक्षण होना चाहिए। ये आपका संसद में भी लाया है। ठीक, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो ये राज्यपाल के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। उपराष्ट्रपति के खिलाफ जो है संकल्प पत्र आता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? तो वो आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। विश्वास, विचार, धर्म, उपासना स्वतंत्रता है। ठीक, नेक्स्ट है 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल है आपका, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। बी ऑप्शन सही है इसमें। महाद्वीप 11 नंबर है, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्ड फ्लीस के नाम से जाना जाता है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। डी ऑप्शन में सही है। हिमाचल प्रदेश आम की कौन सी किस्म की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो ये चौसा जो है प्रसिद्ध है। ठीक, बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। ठीक, बिनसर आपका उत्तराखंड में है। डी ऑप्शन सही है। पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट पठारों का जो ढलान क्षेत्र है। ठीक, नेक्स्ट है 15 नंबर सवाल, इसमें है मिलान कीजिए। तो आपका जो है सांभर झील कहाँ है? तो सांभर झील आपका जो है राजस्थान में पड़ जाएगा, तो डी में 2, सी और बी दिख रहा है अभी। बुलर झील कश्मीर में है, तो सी में 4 और 2 ये सही है ऑप्शन आपका। और पुलिकड़ जो है, पुलिकड़ आपका तमिलनाडु में पड़ जाएगा और चिलिका उड़ीसा में पड़ जाएगा, तो इसमें ये ऑप्शन सही है। ठीक, तो इसमें ये ऑप्शन सही है, तो ये वाला इसमें सही। नेक्स्ट है 16 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? तो वो आय की विषमता मापा जाता है। ठीक, आय की विषमता। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई? क्योंकि ये 1965 में की गई, तभी हरित क्रांति आई थी, तभी जो है खाद्य प्रसंस्करण विभाग की भी स्थापना की थी, और कृषि मूल्य आयोग की भी स्थापना 1965 में। मतलब कृषि के बारे में ज़्यादातर 1965 ही लगाना है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा
कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें प्राथमिक ऊर्जा ज्वारीय है, ये गलत है। ठीक, प्राथमिक ऊर्जा आपका ज्वारीय हो जाएगा, ये गलत है। बाकी वाणिज्यिक ऊर्जा तेल और गैस है। गैर वाणिज्यिक ऊर्जा जो है जानवरों का गोबर है। गैर पारंपरिक ऊर्जा सौर ऊर्जा है। ठीक, भारत सरकार ने किससे FERA फेरा को प्रतिस्थापित किया? तो वो फेमा था। ठीक, 1999 में आया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक 2001 से 11 के दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि है? तो 17.70% वृद्धि हुई थी गेरा की जनगणना और 2001 की जनगणना से गेरा में उसके बीच में 17.70% वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट है 21 नंबर सवाल। इसमें एक कीट की रक्त शर्करा, तो कीट की रक्त शर्करा है ट्रेहालोज है। ठीक, सी ऑप्शन से ट्रेहालोज। नेक्स्ट है आप सवाल है फेमा आपका हो गया। ठीक, इसमें फेमा आपका सही है। 1999 में फेमा आया था। इसमें आपका ठीक कीट भी हो गया ट्रेहालोज। नेक्स्ट सवाल है 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल में क्या है कि ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपयोगित है? तो इसमें प्रकाश का कुल आंतरिक परिवर्तन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होना चाहिए। ठीक, सी ऑप्शन सही है। ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे निम्नलिखित में कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत है? अति निस्यंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है? जब मलत्याग और मूत्र निर्माण के दौरान होता है। मलत्याग और मूत्र निर्माण के दौरान अति निस्यंदन और पुनः अवशोषण क्रिया की जाती है। ठीक, दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन है तो क्लोरोपाइरीफास है। ठीक, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो पहला ऑप्शन सही है एस्ट्रोजन। ठीक, भारत में नई आर्थिक नीति निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण कब लाया गया? तो 1991 में लाया गया था। नेक्स्ट 27 नंबर सवाल है। 27 नंबर सवाल है आपका 1952 में अधिक अन्न उत्पादन जांच समिति ने विकास खंड के लिए कितने गाँव को शामिल करने की सिफारिश दी थी? तो 100 से 200 गाँव को। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग हैं और अपने यहाँ भारत में MS स्वामीनाथन है। विकसित कृषि संकल्प अभियान उत्तर प्रदेश में कितने दिनों तक संचालित होता है? तो 15 दिन में, क्योंकि 1 महीना में तो खेती खत्म हो जाती है हमारे यहाँ। ठीक, 30 तारीख। नेक्स्ट प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के लिए कुल कितना परिव्यय निर्धारित किया गया? तो ये आपका 70,125 करोड़। ठीक, इसमें जो है 31 नंबर है 31 दिसंबर 2025 को प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन हुआ। ठीक, विनोद कुमार शुक्ल का निधन हो गया। ठीक, ये इन्होंने 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक, तो इसमें ऑप्शन होगा आपका सी सही है, दोनों सही हैं। ठीक, दोनों ऑप्शन सही हैं। 32 नंबर सवाल 21 अक्टूबर 2025 को कौन जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? तो साने ताइची। ठीक, साने ताइची। ठीक, 1 दिसंबर 2025 को पंजाब नेशनल बैंक ने किसे अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया?
महिला कप्तान महिला विमेंस क्रिकेट टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं। ठीक, 9 दिसंबर 2025 को टाइम पत्रिका ने वर्ष 2020 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट के रूप में किसे दिया? तो ये बी ऑप्शन सही है, एजा विल्सन को दिया। ठीक, नेक्स्ट सवाल है आपका 35 नंबर। 35 नंबर है आपका, 13 नवंबर 2025 को कौन यूनिसेफ इंडिया के नए सेलिब्रिटीज एडवोकेट बने? यूनिसेफ इंडिया के, तो यूनिसेफ इंडिया के जो है कीर्ति सुरेश है। इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से संबंधित है, ये गलत है। बाकी सारे सही हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से है। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण से है। कार्टागेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से है। 37 पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो डाइक्लोफिनेक है। ठीक, नेक्स्ट है 38 नंबर सवाल कि इसमें है ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो कब? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक, जलवायु परिवर्तन का कारण तो ग्रीन हाउस गैस, प्रदूषण, ओजोन परत का क्षरण, ये तीनों है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक, एक अनविनीकृत ऊर्जा का स्रोत है कौन सा? तो इसमें सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा और बायोगैस, ये सब परंपरागत है। ठीक है, तो एक पेट्रोलियम है जिसका निर्माण सीमित है, बाकी तो सब असीमित है। तो इसलिए पेट्रोलियम अलग दिख रहा है, तो पेट्रोलियम लगा लीजिए। ये गेस करने का तरीका, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग याद करते हैं। ज्वार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? तो वो तालाब में उल्टा होता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? तो इसमें जो है निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी सही है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल तो ये पर्वतीय क्षेत्रों में अपने इधर उत्तरी इलाकों में पाया जाता है, तो ये गलत होगा। ये जम्मू कश्मीर साइड में, लद्दाख में। ठीक, ये राष्ट्रीय पशु भी है लगभग में। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण संरक्षण के संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? तो वो है, इसमें पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है तो वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति, सब में पर्यावरण संतुलन की बात की गई होगी, तो ये हम चारों लगा लेंगे। किस राज्य का 78.67% क्षेत्र आच्छादित है वन से? तो वन से कौन सबसे ज़्यादा अनुच्छादित है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। मध्य प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल नहीं है। मिजोरम में सबसे ज़्यादा टॉप प्रतिशत के क्षेत्रफल में है। ठीक, प्रतिशत के आधार पर है। नेक्स्ट 44 नंबर हो गया। 45 नंबर सवाल 45 नंबर सवाल है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाई जाती है, मतलब भूमध्य रेखा और कर्क रेखा या मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र में। ठीक, नेक्स्ट सवाल है, अब पाई चार्ट आपका जो है वो आ गया। तो नेक्स्ट है 46 नंबर, इस पर टिक लगवा दे रहे हैं। नेक्स्ट है इसमें ठीक 46 नंबर में है पहला, इस पर बी ऑप्शन सही है, 47.75। ठीक, 47.75 रुपये आएगा। और 47 में आपका 65.9 रुपये आएगा। 46 में 47.75 रुपये आएगा। और 47 में आपका 65.9 रुपये आएगा। 48 में 56.62 आएगा। और 49,
ठीक। 49 में आपका 49 में आएगा 800 रुपये। ठीक, ये सवाल लगा लीजिए। 50 में आपका 91.57 आएगा। नेक्स्ट है 51 नंबर सवाल है, ये लाइन का है। तो 51 में है आपका 187%। ठीक, नेक्स्ट सवाल है 51 में है 187%। 52 नंबर में है 250%। ठीक, 53 में है आपका 198 पर आ जाएगा। 198 सी नंबर सही होगा आपका इसमें। नेक्स्ट सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, और 54 नंबर में 54 नंबर में आपका जो है 5:6 हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा 5:6। और 55 में 1067 आता है। ठीक, तो सी ऑप्शन आएगा सही इसमें। ठीक, नेक्स्ट है 56 नंबर सवाल है। तो इसमें कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर लिखा जाता है? तो दाईं ओर नीचे की ओर हो जाएगा, दाईं ओर नीचे की ओर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही है। 57 नंबर सवाल आता है। 57 नंबर है, लहू का समानार्थी शब्द है तो शोणित है। ठीक, शोणित है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। मध्य स्वर कहते हैं, आ को कहते हैं मध्य स्वर। रिक्त स्थान में उचित शब्द भरें। व्यंग्य लेखक सामाजिक पर तीखा प्रहार करता है तो विद्रूपता पर तीखा प्रहार करता है। ठीक, हथियाना, हथियाना कौन सी क्रिया है? तो डी है नाम धातु। ठीक, अनाज का पर्यायवाची शब्द है, तो अनाज का पर्यायवाची शब्द है शस्य। ठीक, राम ने पत्र लिखे, तो राम ने पत्र लिखे, तो पत्र लिखे मतलब कर्मवाची हो जाएगा। प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा में किस भाषा से आया? तो प्रति आपका संस्कृत भाषा से आया। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, तो ये आपका इच्छा प्रदान कर हो रहा है। यहाँ पे ना तो प्रश्न पूछा रहा है, ना विस्मय, ना निषेध, तो इच्छावाचक हो जाएगा। ठीक, 65 नंबर सवाल है आपका। ये 65 नंबर सवाल है। तो 65 नंबर में मानव मात्र को गीता के महात्म से परिचित होना अनिवार्य है। तो महात्म कैसे लिखा जाता है? तो ये आधाता होगा, तो ये सही होगा। ये जैसे लिखा है महात्म, तो ये आधाता आधामा या हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से किस फंक्शन की का उपयोग चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किया जाता है? तो ये F2 में किया जाता है। ठीक, 67 में है इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? ठीक, तो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ठीक, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। ठीक, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है 68। तो 68 नंबर हो गया। इसमें आपका रे टॉमलिंगन को किसका श्रेय दिया जा रहा है? तो ये सबसे पहला ईमेल जो है भेजने का श्रेय था। ठीक, सबसे पहला ईमेल भेजने का श्रेय था। ठीक, 69 में 69 में निम्नलिखित में किस क्लाउड भारतीय क्लाउड आधारित संरचना में अनेक उपयोगकर्ताओं वाले किसी एकल संगठन व्यावसायिक इकाइयों द्वारा अन्य उपयोग करने का प्रावधान है, या किसी संगठन, तीसरे पक्ष या दोनों के संयोजन द्वारा स्वामित्व में रखा और प्रतिबंधित और संचालित किया जाता है? तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सामुदायिक क्लाउड।
कौन सी कोटि बायोस को सर्वोत्तम परिभाषित करती है? तो ये फर्मवेयर बायोस को परिभाषित करती है। 71 में आपका कौन सा? तो 71 आपका हो गया 71 को काम करते रहने के लिए लगातार विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। लगातार विद्युत आपूर्ति बनी रहने के कारण इसके अंदर भंडारित किए जाने वाले डेटा को याद रखने के लिए रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। हालांकि यह एक अस्थिर मेमोरी होती है, जिसका अर्थ है कि एक बार विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर इसमें भंडारित सारा डेटा लुप्त हो जाता है। तो ये आपका एस रैम आता है। ठीक, एस रैम, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो वेब ब्राउज़र आपका नहीं है, तो ये है गूगल नहीं है। बाकी फायरफॉक्स, मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट एड्ज, नेटस्केप, नेविगेटर, ये सारे हैं वेब ब्राउज़र। किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? तो ये चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है, ये भी यही जनक है। 74 में आपका जो है 74 नंबर सवाल है। तो इसमें है कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो इनपुट डिवाइस तो प्रिंटर सीधा आउटपुट डिवाइस आता है। तो इसमें माउस, स्कैनर और कीबोर्ड सब इनपुट डिवाइस में आ जाएगा। परिधीय उपकरण कार्य क्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है? तो इसमें परिधीय उपकरण नहीं है, तो वो है मदरबोर्ड। ठीक, बाकी माउस, स्कैनर और मुद्रक हैं। 76 नंबर, बैंकों में चेकों को संसाधित करने के लिए बैंक निम्नलिखित में से कौन सी निविष्ट तकनीक का प्रयोग करते हैं? तो MICR का प्रयोग करते हैं। ठीक, बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन का चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकता है? तो वो फैक्स कर देते हैं, तो वो है फैक्स मशीन। ठीक, 78, माउस डिस्प्ले, साउंड नेटवर्क और कीबोर्ड की सेटिंग को माउस विंडोज़ के किस सेक्शन में जोड़ा जाता है? तो कंट्रोल पैनल में जोड़ा जाता है। बी ऑप्शन इसमें सही है। ठीक, बी ऑप्शन सही है। 79 में आपका TCP का पूर्ण रूप क्या है? TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक, तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल 79। ठीक, और इसमें कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी सेकंड जनरेशन किस दौरान देखी गई? तो 1965 से 63 के बीच में। इसमें आता है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, घटते क्रम में। तो सबसे कम इसमें आगरा दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है आगरा तीसरा, तो इसमें डी और ए में ऑप्शन आना चाहिए, डी और ए। फिर उसके बाद लखनऊ। ठीक, उसके बाद आता है लखनऊ। उसके 81 नंबर है। तो सबसे स्टार्ट अप जो है करेंगे, कानपुर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। जनसंख्या की बात हो रही है, ना कि घनत्व। तो कानपुर में सबसे ज़्यादा और आगरा में सबसे कम। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं, कानपुर में तो 2 और ये डी ऑप्शन है, उसमें फिर से एकदम सेम चल रहा है। तो इसमें जो है आपका सबसे पहला होगा कानपुर के बाद आएगा लखनऊ के बाद आता है गाजियाबाद के बाद आएगा आपका आगरा। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, सबसे कम आगरा में, सबसे ज़्यादा कानपुर। आपका 82 नंबर है, इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये आपका बी ऑप्शन सही है, इसमें आंवला सही है। ठीक, आंवला सही होगा। 83 नंबर में आ जाता है आपका, तो 83 में कौन सा सही है? निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है?
तो कानपुर, चकेरी, लखनऊ, अमौसी, वाराणसी, बाबतपुर, आगरा, फुर्सतगंज आपका रायबरेली में पड़ता है। फुर्सतगंज रायबरेली में। इसमें जो है 85 नंबर, उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ है? तो ये है आगरा। ठीक, आगरा हो जाएगा आपका। ठीक, सोनभद्र किससे संबंधित है? ये आपका इलाहाबाद सीसा बालू हो जाएगा। ठीक, ललितपुर आपका तांबा हो जाएगा। ठीक, ललितपुर आपका तांबा हो जाएगा और सोनभद्र आपका चूना पत्थर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें कौन सा सही हो गया? 2, 3 और 1, 2, 3, 1 मतलब बी ऑप्शन सही होगा। 2, 3 और 1 मतलब सी ऑप्शन सही होगा। 86 में सी। ठीक, नेक्स्ट है 86 नंबर हो गया। 87 भी आ जाएगा। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले में प्रवेश करती है? तो ये ऑप्शन सही होगा, बिजनौर में। ठीक, नेक्स्ट बिजनौर में। निम्नलिखित में से इसमें मिलान करना है। जामा मस्जिद आपका जो है मुरादाबाद में हो जाएगा 3 में। इसमें और आपका बौद्ध स्तूप आपका जो है कुशीनगर में हो जाएगा। कामतगिरी पर्वत आपका चित्रकूट में हो जाएगा और आपका जो है 84 गुंबद आपका जालौन में हो जाएगा। तो इसमें ए में 4 है और बी में 3 है, तो 4 और 3 इसमें बी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, और बौद्ध जो है कुशीनगर में, कामतगिरी चित्रकूट है। 89 नंबर, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनलिका प्रदूषण से प्रभावित है? तो ये इटावा चलेगा इसमें। ठीक, इटावा। और इसमें जो मुख्यालय है तो ये सिद्धार्थनगर आपका नौगढ़ हो जाएगा। जालौन आपका उरई हो जाएगा। कानपुर देहात आपका अकबरपुर हो जाएगा। ठीक, अम्बेडकर नगर आपका अकबरपुर हो जाएगा। अब कानपुर देहात जो है आपका अकबरपुर माती हो जाएगा। ठीक, कानपुर देहात अकबरपुर माती हो जाएगा। अम्बेडकर नगर अकबरपुर हो जाएगा और जालौन उरई हो जाएगा और सिद्धार्थनगर नौगढ़। तो इसमें 90 में आपका जो है ऑप्शन होगा डी ऑप्शन सही होगा। ठीक, डी ऑप्शन इसमें 90 में डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, ये कुछ स्कैन में दिक्कत आ रहा है इसीलिए थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। डी ऑप्शन होगा। और इसमें उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है, तो किसे व्यास को समर्पित है? तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किस अवधि न्यूनतम है, सबसे कम है? तो वो है डी नंबर, मूंग की है। ठीक, नेक्स्ट है 2011 की जनगणना। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम घनी आबादी और न्यूनतम घनी आबादी आपका जो है डी ऑप्शन सही होगा। इसमें ललितपुर, वाराणसी और ललितपुर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 94 में आता है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड स्थित है, तो ये कहाँ? ये कानपुर में स्थित है। सी सवाल सही है। इसमें इनमें कौन सा सही नहीं है? तो कजरी जो है रुहेलखंड है, ये गलत है। कजरी पूर्वांचल में आता है। चैता अवधि भोजपुरी में आती है। चैती और बिरहा पूर्वांचल, आल्हा बुंदेलखंड। 95 में आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट 96, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ है? तो आगरा में है। ठीक, आगरा में है आपका। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना, तो 1992 में प्रारंभ की गई थी। ठीक, कन्नौज फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला FSL को कौन सा गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त है? तो 9001/2015
इसमें सी ऑप्शन सही है। हाल ही में नासा ने नोएडा के किस छात्र को क्षुद्र ग्रह खोज के लिए मान्यता प्रदान की? तो दक्ष मलिक है इसमें, ठीक, बी ऑप्शन सही है। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बी ऑप्शन सही है इसमें, पार्वती अर्गा, गोंडा, उत्तर प्रदेश, ठीक। नेक्स्ट आपका ये टेक्स्ट 7 आपका मार्क टेस्ट कंप्लीट हुआ। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।